आदेश जय महाकाल। मेरे अघोर शक्ति परिवार के शिष्यों और सत्य के मार्ग पर चलने वाले साधकों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहा हूं जिसे सुनकर अधिकांश साधक मन ही मन घुटते रहते हैं, लेकिन लोग लाज और डर के मारे किसी से कह नहीं पाते। लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, गुरु जी, जब हम सामान्य रूप से घूमते फिरते हैं तब मन बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन जैसे ही हम नहा धोकर शुद्ध आसन पर बैठकर महादेव या माता भगवती के मंत्रों का जाप शुरू करते हैं, हमारे दिमाग में अचानक भयानक गंदे विचार, कामुक भावनाएं, वासनाएं और यहां तक कि कभी कभी अपने ही इष्ट देव के प्रति अत्यंत अभद्र और अमर्यादित विचार आने लगते हैं। गुरु जी, हमसे ऐसा क्या पाप हो गया है? क्या हमारी साधना खंडित हो गई है? क्या भगवान हमसे रुष्ट होकर हमें श्राप देंगे? देखो बेटा, तुम्हारी आंखें खोल देने वाला सत्य यह है कि साधना के समय ऐसे विचार आना कोई अनहोनी नहीं है और ना ही तुम कोई पापी इंसान हो। ये तुम्हारी साधना के जागृत होने का पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है। आज मैं तुम्हें इस मानसिक युद्ध के पीछे छिपे उस परम तांत्रिक विज्ञान को समझाऊंगा, जिसे अगर तुमने आज समझ लिया तो तुम्हारी जो आत्मा है वो गलानी के इस नरक से बाहर निकलकर अपनी साधना को साक्षात सिद्ध कर लेगी। ध्यान से सुनो, आज जो बता रहा हूं उसका पूरा रूप आगे ही समझ आता है। पहली बात तो अपनी बुद्धि के कपाट खोलकर इस मनोविज्ञान और तंत्र विज्ञान के मेल को समझो। तुम सोचते हो कि जब तुम आसन पर बैठते हो तो ये विचार अचानक बाहर से तुम्हारे भीतर घुस आते हैं। नहीं बेटा, ये विचार बाहर से नहीं आते, ये तुम्हारे ही अवचेतन मन की गहराइयों में जन्मों जन्मों से दबे पड़े कुसंस्कार हैं। जब तुम संसार के कामों में व्यस्त रहते हो तो तुम्हारा ध्यान बटा रहता है, जिससे ये विचार नीचे दबे रहते हैं। लेकिन जैसे ही तुम आसन पर बैठकर अपनी आंखें बंद करते हो और मंत्र की दिव्य ध्वनि का घर्षण शुरू करते हो तो वो मंत्र तुम्हारे भीतर एक आध्यात्मिक झाड़ू के तरीके से काम करता है। मंत्र की शक्ति तुम्हारे मन के उस अंधकार में कोने में चोट करती है जहां तुमने अपनी वासनाएं, क्रोध, कामुकता और गंदे विचारों को छुपा कर रखा था। जब मंत्र की अग्नि वहां पहुंचती है तो वे दबे हुए विचार छटपटाकर बाहर भागते हैं और तुम्हारी मानसिक स्क्रीन पर तैरने लगते हैं। तंत्र शास्त्र में इसे मानसिक विरेचन कहा जाता है। इसे देखकर डरना नहीं है। ये वैसा ही है जैसे किसी गंदे और पुराने कुएं को साफ करने के लिए जब उसमें पहली बार बाल्टी डाली जाती है तो नीचे जमी हुई सारी सड़ी हुई कीचड़ ऊपर आ जाती है। उस कीचड़ को देखकर कुएं को गंदा नहीं माना जाता, बल्कि ये समझा जाता है कि अब कुआं साफ होने की प्रक्रिया में है। साधना के समय आने वाले वे कामुक और अभद्र विचार भी तुम्हारे भीतर की उसी मानसिक कीचड़ के ऊपर आने का लक्षण है। यहां लोग सबसे बड़ी भूल करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। साधक सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि जैसे उन्हें कोई गंदा विचार आता है वे मंत्र जाप बीच में ही रोक देते हैं। वे डर जाते हैं, रोने लगते हैं और खुद को पापी समझकर आसन से उठ जाते हैं। बहुत से साधक तो इसी डर से साधना छोड़ देते हैं कि वे भगवान के गुनहगार बन रहे हैं। बेटा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी अज्ञानता है। जब तुम उन विचारों से लड़ने लगते हो या उनसे डर कर भागते हो तो तुम अनजाने में उन गंदे विचारों को और अधिक मानसिक ऊर्जा दे रहे हो। तंत्र का नियम कहता है, जिससे लड़ोगे वो और मजबूत होगा, जिसे केवल देखोगे वो धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। जब विचार आए तो उनके दृष्टा बनो। भगवान भाव के भूखे हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारा इरादा गंदा नहीं है, ये तो केवल शरीर और मन की पुरानी आदतें हैं जो नष्ट होने से पहले अंतिम बार फड़फड़ा रही है। तीसरा और सबसे गुप्त रहस्य समझो। जब तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति या प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र, जो काम ऊर्जा का केंद्र है, उससे उठकर ऊपर स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र की ओर बढ़ने की कोशिश करती है तो सबसे पहले तुम्हारी दमित कामुक भावनाओं को झकझोरती है। यही वो समय होता है जब माया तुम्हारे ऊपर अंतिम प्रहार करती है, ताकि तुम डरकर या वासना के वशीभूत होकर अपनी संचित ऊर्जा को नष्ट कर दो। यदि तुम इस परीक्षा को पार कर गए, यदि तुमने उस समय मंत्र की उंगली नहीं छोड़ी, तो कुछ ही दिनों में तुम्हारा मन पूरी तरह कांच के तरीके से साफ और पवित्र हो जाएगा। फिर तुम्हें ध्यान की वो अवस्था प्राप्त होगी जहां केवल असीम आनंद और साक्षात शांति का वास होता है। इसे एक बहुत ही साधारण देसी उदाहरण से समझो। जैसे जब हमारे घर में कोई पुराना कमरा बरसों से बंद पड़ा हो तो उसमें धूल, जाले और कचरा जमा हो जाता है। जब तुम उस कमरे को साफ करने के लिए झाड़ू उठाते हो तो पूरे कमरे में धूल उड़ती है। उस समय उस उड़ती हुई धूल के डर से क्या तुम झाड़ू लगाना छोड़ देते हो?
क्या तुम कमरे को फिर से बंद कर देते हो? नहीं। तो अपनी नाक पर कपड़ा बांधते हो और तब तक झाड़ू लगाते रहते हो जब तक कि वो सारी धूल बाहर ना निकल जाए। साधना के समय आने वाले गंदे विचार भी तुम्हारे मन के बंद कमरे की वही उड़ती हुई धूल है। मंत्र की झाड़ू चलने दो, धूल को उड़ने दो। एक समय ऐसा आएगा जब सारा कचरा बाहर निकल जाएगा और तुम्हारा अंतःकरण पूरी तरीके से साक्षात देवालय बन जाएगा। आज जो बताया वो सिर्फ इस मानसिक युद्ध की शुरुआत है। समझने वाले यहां नहीं रुकते। जो लोग साधना के इन मानसिक अवरोधों को पूरी तरीके से पार करना चाहते हैं, काम ऊर्जा को रूपांतरित करके उसे दिव्य और ओज और तेज बदलने की तांत्रिक क्रियाएं सीखना चाहते हैं और साधना के दौरान मन को लोहे की तरीके से अचल रखने का गुप्त विधान पाना चाहते हैं, उनके लिए अगला चरण केवल भाग 2 सदस्यों के लिए खुला है। वहां हमने वो विशेष कीलन और चित्त शुद्धि विधान साझा किया है जो तुम्हारे मन की चंचलता को समूल नष्ट कर देगा। अपनी तैयारी पूरी करो और फिर देखो कि कैसे तुम्हारा रास्ता खुलता है। निर्णय तुम्हारा है। आदेश आदेश आदेश। जय महाकाल।